अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फिजिक्स की पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो जो है बोर्ड के टॉपर बच्चे होते हैं उनका पेपर शेयर करूँगा कि वो कैसे पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और कैसे जो है फुल में से फुल मार्क्स गेन करते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको डेली बेसिस पर पेपर प्रेजेंटेशन, गेस्ट पेपर और पेपर जो आपकी पेयरिंग स्कीम होती है, इसके अलावा जो आपके लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और बाकी जो एजुकेशन न्यूज़ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वीडियोस मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके जब बोर्ड के पेपर में आपको जो जवाबी कापी मिलती है जिस पर आपने जवाब लिखने होते हैं, तो उस पर सबसे पहले जो है आपने मार्जिन लाइन लगानी है। ठीक है, मार्जिन लाइन आप एक ही लगा लें जैसा कि आपको इस वक्त पेपर में दिख रही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस जो है मार्जिन लाइन है इसका कोई नंबर नहीं होता, अगर आप इसको ना भी लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ आप दो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्लू। ठीक है, इन दो कलर्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, बाकी कलर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मज़ीद आपने हदायत को पढ़ लेना है। तो जैसे ही आप मार्जिन लाइन लगाएंगे उसके बाद आपने सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। सब्जेक्टिव टाइप आपने जो है मार्कर के साथ लिखना है। मार्कर जो है वो कट वाली भी हो सकती है, कट के बगैर वाली भी हो सकती है, जिसके साथ आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने जो पार्ट आपने करना है उसको यहाँ पर लिख देना है और उस पार्ट की आपने स्टेटमेंट नहीं पूरी लिखनी, सिर्फ उसकी जो है हेडिंग बना देनी है छोटी सी, अगर बनती है तो। अगर नहीं बनती तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देना है। जैसे ही आप अपना आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका ख़त्म होगा तो आपने डॉट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपसे पूछा गया है, डेफिनेशन पूछी गई है या कुछ और पूछा गया है, तो उसको आपने लिख देना है जैसा कि इधर पेपर में लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला पूछा गया है वर्क का, उसके बाद इसका यूनिट पूछा गया है। ठीक है, जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा आपने उसका आंसर देना है। अब मैं आपको कंप्लीट जो है पूरा जो है पेपर बता दूं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि आपने कैसे जो है पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका जो है पेपर है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जैसे ही आपका जो पार्ट है वो ख़त्म होगा उसके बाद यहाँ पर आपने एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, एंडिंग लाइन लगानी है, इसका मतलब ये कि आपका वो वाला पार्ट जो है, पहला पार्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद ही आप लोगों ने दूसरा पार्ट शुरू करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो है आप देख सकते हैं कि आपका दूसरा पार्ट शुरू हो गया है। तो उसका सेम वैसे ही हेडिंग दी है, उसने डेफिनेशन की है। और ज़रूरी बात जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि पेन का इस्तेमाल करें या बॉल पेन का इस्तेमाल करें। देखिए, जो चीज़ आप रेगुलर यूज़ करते हैं आप उसको ही यूज़ करें। ठीक है, और ऐसे नीट एंड क्लीन, अगर कोई आपसे क्वेश्चन में आपने पॉइंट्स लिखने हो तो आपने लाजमी ऐसे करके स्टार्स बना देने हैं। ठीक है, तो स्टार्स बना लें, नंबरिंग ना दें, बेहतर है। अगर नंबरिंग देनी है कोई डिफरेंट दें। ठीक है, तो जो पेपर में इस्तेमाल की गई है वो ना दें। तो उसके बाद जो है बाकी का जो पेपर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर यूजेस लिखे हैं और मज़ीद जो है उसको लिखा गया है। तो ये सिर्फ मैं आपके साथ एक पेपर प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखना वही आपने जो आपको जो है पेपर में मीन के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर पूछना है। तो जैसे ही पार्ट ख़त्म होगा तो आपने एंडिंग लाइन लगानी है और उसका जो है जुज़ नंबर, अगला जुज़ नंबर लिख के उसका जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देना है। और ऐसे करके आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, आंसर जो है बॉल पेन या पेन के साथ लिखना है। फिर एग्जाम्पल जब जो मेन हेडिंग है वो आपने अपनी मार्कर के साथ देनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी की मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो कंप्लीट आपको पेपर दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कैसे जो है अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं। देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दी है और यहाँ पर जो है आपने क्वेश्चन नंबर वो लिखना है जो कि आपके पेपर में है। तो मेरा ख्याल है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बताया गया है वही आपने यहाँ पर लिखना है और उसका ही आंसर लिखना है। ठीक है, आगे तो यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना है, गिवन डाटा के बाद आपने उसका डाटा लिख देना है। उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे जो है बाय यूजिंग फार्मूला लिखना है कि कौन सा आप लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हो। उसके बाद जो है उसको सॉल्व कर देना है पेन के साथ। तो सिंपल सा जो है आपका ये पेपर है। तो अगर इंशाल्लाह ताला आप इस पेपर को इस तरीके से अपना पेपर करके आते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने स्टार से जो है उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया कि ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसके फुल नंबर्स को मिल गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है।
तो मज़ीद जो है एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का उसने किस तरीके से अटैम्प्ट किया है, तो कंप्लीट आप लोग तरीका देखें। और पेपर में आप लोगों ने कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, अगर आप कटिंग करेंगे तो फिर आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जहाँ पर डायग्राम बनती हो वहाँ पर डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो पेपर है वो कंपटीशन वाले बच्चों में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से पेपर को करेंगे तो फिर वो कंपटीशन वाले बच्चों में आपका जो है पेपर चला जाता है और आपके जो फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं और इसी तरीके से बच्चों की पोजीशन आती है और बच्चे जो है बोर्ड में टॉप करते हैं, ठीक है। तो पेपर मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर कर दिया है, कंप्लीट आपको आइडिया बता दिया कि आप लोगों ने किस तरीके से पेपर करना है। जो क्वेश्चन आप लोगों ने मतलब कि लिखना है उसका जो है पूरा उसकी हेडिंग देनी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 उसका आगे पार्ट लिखना है, फिर उसका हेडिंग देनी है, क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, फिर उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। जो उसका फार्मूला या यूनिट पूछा गया है तो वो भी लिख देना है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आप लोग पार्ट 1 कर रहे हैं तो पार्ट 1 वहाँ पर मेंशन कर देना है, पार्ट ए, अगर पार्ट बी कर रहे हैं तो पार्ट बी भी मेंशन कर देना है। होपफुली ये कि आपको आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वो सारी की सारी दूर हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह ताला हम आपको लाजमी तौर पर जवाब देंगे। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट भी आप लोगों को इस चैनल पर ऐसी ही मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।